साल 2022 के गणतंत्र दिवस से इस साल के गणतंत्र दिवस तक इन 11 स्टॉक्स ने निवेशकों का पैसा डबल किया है। साल 2022 के गणतंत्र दिवस की शुरुआत के बाद से अब तक बीता हुआ ये साल बाजार के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा है। इस दौरान बेंचमार्क इंडेक्सेस में लगभग 4% की बढ़त देखने को मिली। वहीं पिछले एक साल में बॉर्डर मार्केट का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 1.7% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.4% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन बीएसई 500 इंडेक्स में 11 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न दिया। इनमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, अडानी पावर, इंडियन बैंक, वरुण ब्रिवरेजेस, स्वान एनर्जी, आरएचआई, मैग्नेसिटा इंडिया और अडानी टोटल गैस शामिल है। इन सब में सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर का स्टॉक सबसे आगे रहा। इसने पिछले गणतंत्र दिवस से अब तक 178% का रिटर्न दिया है। सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने का स्टॉक को फायदा मिला। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के शेयरों में पिछले गणतंत्र दिवस से अब तक 154% की तेजी देखने को मिली है। ये कंपनी स्टील, आयरन ओर माइनिंग और DRI मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है। पिछले एक साल की अवधि में अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स ने निवेशकों को 100% से ज्यादा का रिटर्न कमा कर दिया है। अडानी पावर ने पिछले एक साल में 144% का रिटर्न दिया, जबकि अडानी टोटल गैस के स्टॉक में 100% का उछाल देखने को मिला है। 2 बैंकिंग स्टॉक्स भी पिछले गणतंत्र दिवस से आज तक स्टार परफॉर्मर रहे। यूको बैंक ने अपने निवेशकों को एक साल में 133% का रिटर्न कमा कर दिया, जबकि इंडियन बैंक के शेयरों में पिछले एक साल में 116% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा वरुण ब्रिवरेजेस, रेल विकास निगम, स्वान एनर्जी, आरएचआई, मैग्नेसिटा इंडिया के स्टॉक्स ने भी पिछले गणतंत्र दिवस से इस बार के गणतंत्र दिवस तक निवेशकों को मालामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान इन सारे स्टॉक्स ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इन सब स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को 100% से लेकर 113% तक रिटर्न कमा कर दिया है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैच किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है, और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं, और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।